जो चार्ट हर ट्रेडर को कंफ्यूज करता है वही एक ट्रेडर को रिच बनाता है। ये क्यों होता है? ये होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे। अगर आप लोगों ने अभी तक प्राइस एक्शन पे बहुत सारी वीडियो देख ली, आप लोग कंफ्यूज में हो कि कौन सा प्राइस एक्शन बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को प्राइस एक्शन के स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनमें 99% लोग फेल होते हैं, टॉप 1% ही पैसा बनाता है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो आप लोग प्राइस एक्शन के किंग बन जाओगे और अच्छा खासा पैसा भी बना पाओगे। प्राइस एक्शन एक माइंडसेट गेम है। देखो, पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट पे डिपेंड करता है। 20% सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी या प्राइस एक्शन वर्क करता है, लेकिन वो 20% में आपको 15% तो आना ही चाहिए। वो आप लोगों को कोई बताता नहीं है, क्योंकि पूरे YouTube पे आप लोगों ने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, वहां पे बताया गया होगा कि यहाँ पे पैटर्न बने, बेरिश पैटर्न बने तो सेल कर दो, बुलिश पैटर्न बने तो बाय कर लो। ऐसा अगर होता तो वो लोग प्रॉफिटेबल होते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को लाइव चार्ट पे सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ चार्ट पे समझते हैं प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ चार्ट पे, और चार्ट पे आप लोगों को समझाता हूँ कि प्राइस एक्शन में क्या है ऐसा जो कि बिगिनर भूल जाता है या समझने की कोशिश नहीं करता है। अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से सुन लिए या देख लिए तो आप लोग प्राइस एक्शन के किंग बन जाओगे, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। तो प्राइस एक्शन के साथ साथ मैं सारे पैटर्न्स को कुछ इस तरह से बताने वाला हूँ जिन्हें 99% लोग इग्नोर ही करते हैं। तो बड़े ही ध्यान से देखना, जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो 10 में 6 बार या 7 बार काम करेगी। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है तो आप लोग अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना। मान लेते हैं कोई भी अगर पैटर्न बनता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई इस तरह से यम पैटर्न बनता है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया गया है कि जैसे ही इस वाली निक लाइन को ब्रेक डाउन मिलता है, इस वाले निक लाइन को ब्रेक डाउन मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें शॉर्ट का प्लान करना चाहिए इसके ऊपर का ऐसे लगा के। लेकिन ये 10 में 6 बार आपका स्टॉप लॉस काट देगा, यानी कि 10 में 6 बार आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको 6 प्रॉफिट बनाने होंगे। 6 ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए, और 4 ट्रेड में अगर लॉस भी हो जाएगा तब भी हम 2 ट्रेड में प्रॉफिट में रहेंगे। अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है, अगर आपका 1:3 में है, तो अगर 4 भी आपके प्रॉफिट में है ट्रेड, 6 अगर गलत है, फिर भी आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बस आपको समझने की कोशिश करना है। मैं सारे पैटर्न्स को कवर करने वाला हूं इस वीडियो में, तो बड़े ही ध्यान से देखना। अब यहाँ पे डिटेलर लोगों को क्या ही समझाया गया है कि जैसे इसकी निकलाइन ब्रेक हो और इसके नीचे का थोड़ा सा यहाँ कहीं का ऐसे लगाना है, और इसके 1:3 1:4 का टारगेट लगाना। अभी लाइव चार्ट चल रहा है बिटकॉइन का, बड़े ध्यान से देख लेना। यहाँ पे जैसे ही आप लोग करते हो, ट्रेड पंच करते हो यहाँ पे और यहाँ का ऐसे लगाते हो, तो मार्केट क्या करता है, ये चीज लाइव मार्केट में अभी दिखाऊंगा, बस आप लोगों को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत आपके प्रॉफिट में आता है, इस तरह से घूमकर फा कर देता है, आपका स्टॉप लॉस काट देता है और आप फा हो जाते हो, मतलब आपका लॉस हो जाता है। कहने का मतलब ये। तो हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, किस तरह से हमें अब किस तरह से ट्रेड पंच करना चाहिए, अब मैं आप लोगों को थोड़ा और क्लियर दिखा देता हूं, जिससे आप लोग थोड़ा क्लियर समझ सको। अब मान लेते हैं कोई बेरिश पैटर्न बनता है, तो बेरिश पैटर्न पे क्या कुछ लोग बताते हैं उस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, देखो, पहली चीज तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। बिना पढ़े आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडिंग है, भले ये आपको इजी मनी लग रहा है, लेकिन इसमें रोना भी पड़ेगा, हंसना भी पड़ेगा, हर चीज होगी, डिप्रेशन में भी जाओगे। तो बड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे डब्लू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम बनता है, रिटेलर को क्या बताया गया है, सारे पैटर्न में यही बताया गया, भैया इसका जैसे ये वाला निकलाइन ब्रेक हो और फर्स्ट ब्रेकआउट पे, अगर आप लोगों को बहुत से लोग बोलेंगे बाय कर लो, जो लोग फर्स्ट ब्रेकआउट पे नहीं बाय करते हैं वो उन लोगों के लिए दूसरी स्ट्रेटजी बनाएंगे, रिटेस्ट आ जाए तब बाय कर लो। क्या स्ट्रेटजी है इसमें है, मानते हैं ये काम करती है, बहुत कम काम करती है। तो आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व करोगे लाइव मार्केट में, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। तो हमें कैसे ट्रेड करना है
ये समझते हैं। मान लेते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न बना, आपका एसएल यहाँ लगा, आपने मान लेते हैं यहाँ कोई ट्रेड प्लान किया, कोई यहाँ पे। चलो मैं आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट लगा के ही दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को ईजी समझ में आए, ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। मान लेते हैं जैसे फर्स्ट ब्रेकआउट आया, आपने ट्रेड प्लान किया और ये आपके प्रॉफिट में यहाँ तक गया, लेकिन आपके 1:1 ही तक गया। उसके बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ से होके सीधा फा कर देता है, आपका स्टॉप लॉस कट कर देगा। भैया ये तो 10 में 5 या 6 बार तो आपका स्टॉप लॉस काट ही रहा है, तो आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे? इस तरह से बनोगे, बस आप लोग समझो। पहली चीज़ तो आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना है। दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करना। मार्केट अगर इस तरह से यहाँ पे देखोगे बहुत अच्छा पैटर्न बना है, अगर उसके बाद भी देखोगे डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ क्लियर। देखो यम पैटर्न अगर बनता है इस तरह से, तब हम लोग सेलिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर बनेगा तो हम लोग सेलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये वाले जो सेलर हैं इस वाले हाई को ऊपर नहीं आने दिए, यानी कि ये वाले सेलर अभी भी एक्टिव हैं, अब मार्केट को गिरा सकते हैं। लेकिन हमें या इस टॉप पे नहीं सेल करना है। कहाँ सेल करना है? जब इसके 2 वाले लेवल को ब्रेक डाउन दे देगा, इसके ऊपर का ऐसे लगा के हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इस चीज़ को लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करेंगे। और दूसरा, अगर डब्ल्यू पैटर्न हमारा बनता है, एग्जाम्पल के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब मान लेते हैं डब्ल्यू पैटर्न अगर इस तरह से बनता है कुछ, ओ सॉरी दोस्तों, इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनता है, कुछ इसी तरह से बनेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इसी तरह से बनता है तो हम लोग बाय करेंगे। देखो अब इसमें क्या होगा, ये वाला लो है, अब इसके नीचे नहीं निकलता, फर्स्ट वाले के नीचे नहीं निकलता है, यानी कि ये वाले बायर अभी भी एक्टिव हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे, कहाँ पे 2 नंबर को ब्रेकआउट करेगा, तब हम लोग इसके नीचे का ऐसे लगा के ऊपर का प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ अब लाइव मार्केट में समझते हैं, ठीक है। बड़े ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। थोड़ा आप लोग फोकस के साथ देखना समझना, तभी आप लोग समझ पाओगे। क्योंकि बहुत से लोग बिगिनर हैं, लॉस में हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा मैं बता रहा हूँ जिससे वो लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ, ठीक है। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से देखा करो वीडियोस को और लाइक कर दो। अगर आप लोग वीडियो पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बार बार शायद ना मिले। क्यों? क्योंकि ऐसा ही मार्केट में देखने को मिला है। कई बार मेरी वीडियो बहुत से लोगों के पास नहीं जाता है, तो आप लोग देखो, समझो और लोगों को शेयर करो, जिससे मेरी वीडियो उन लोगों के पास पहुँचे और वो लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, यम पैटर्न बना। बहुत से लोग यहाँ पे देखेंगे, ये वाला देखोगे यम पैटर्न बना। अब मैंने क्या बोला, निकलाइन को जैसे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देगा, यहाँ पे भर भर के लोग सेलिंग करेंगे। अब जैसे ही भर भर के लोग यहाँ पे सेलिंग किए, क्या हुआ, यहाँ तक मार्केट आया और यहाँ के बाद देखोगे इनके एसएल उड़ाने ऊपर चला गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे मुझे प्लान कैसे करना है। देखो अब ये चीज़ जल्दबाजी में बता रहा हूँ, लेकिन दोबारा देख लेना। यम पैटर्न बनता है तो हमें निकलाइन का ब्रेक डाउन हो जाने देना है, थोड़ा नीचे आता है, कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल बनता है, ठीक है, तो हमें बाय साइड का प्लान कर लेना है। सेम चीज़ अगर डब्ल्यू पैटर्न में इस तरह से बनती है, निकलाइन का ब्रेकआउट होके यहाँ कहीं पे बेरिश पैटर्न बनता है, तो हम लोगों को डाउन साइड का प्लान कर लेना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं और यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। देखो इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन मिला, इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन दिया मार्केट ने, और जितने लोग, कुछ लोग यहाँ सेल किए होंगे, कुछ लोग यहाँ सेल किए होंगे, कुछ लोग इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन होने पे सेल किए होंगे। जैसे वो लोग सेल किए, उनके सबके एसएल अपसाइड में लग गए, मार्केट ने एक ही स्पाइक में सभी के एसएल उड़ा दिए। अब डब्ल्यू पैटर्न, जैसा कि यहाँ पे एम पैटर्न का बता दिया, अब आप लोगों को डब्ल्यू पैटर्न्स का भी बता देता हूँ, जिससे आप लोग अच्छा खासा अर्न कर पाओ, ना कि आप लोग कभी लॉस करो। बहुत से लोग लॉस में हैं, तो वो लोग सोचते हैं भैया हमें क्या ही पता होगा, आप सही से नहीं बताते हो या आप गलत बताते हो। गलत आप लोगों को समझ में आता है, तो 2-3 बार वीडियो को देखोगे तभी समझ पाओगे। वीडियोस को जितना देखोगे उतना लर्न कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने टॉप पे बनाया एकदम। आप लोगों को बेवकूफ़ मार्केट बहुत बनाता है, ठीक है। देखो ये वाला डॉप, ये वाला, अब क्या है यहाँ पे, एक क्या मैंने बोला, क्या बताया था, डबल बॉटम का निकलाइन ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे बहुत बारीकी से समझने वाली ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें बहुत से लोग अपने लाखों रुपए कोर्स में बताते हैं, लेकिन मैं फ्री में बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अपने भाई हो,
समझने की कोशिश करो। देखो जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया, बहुत से लोग भर भर के बाय करेंगे। और जो ब्रेकआउट कैंडल है ये वाली ग्रीन, कितनी बड़ी बनी है, आप लोगों को जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से लर्न कर पाओ। देखो ये वाली कैंडल कितनी बड़ी है। जैसे ही यहाँ पे निकलाइन के ब्रेकआउट पे बाय किए होंगे लोग, उनके एसएल कहाँ लगे होंगे, डाउन साइड में, यहाँ कहीं पे उनके एसएल पड़े होंगे। ठीक है, मार्केट ने उनके फा कर दिया, उनका एसएल उड़ा दिया। यही चीज तो मैंने बताई थी कि यही चीज समझ गए तो प्रॉफिट बना लोगे। अगर आप लोग यही दो पैटर्न्स को मार्केट में फॉलो करने लगे तो आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर आप लोगों को और भी पैटर्न्स के नॉलेज चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन आप लोग बारीकी से समझे होंगे। अगर आप लोगों को इन चीज़ों को लाइव बैक टेस्ट चार्ट पे चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।